will now see the simplest topic of semiconductor devices, namely logic gates. हमारे पास 6 लॉजिक गेट्स हैं टोटल: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट एंड एक्सऑर गेट। तो ऐसे 6 लॉजिक गेट्स हम लोग को पढ़ने हैं। इसमें से सिर्फ 2 ही थोड़ा समझेंगे हम लोग, बाकी 4 तो इजीली आ जाएंगे। तो वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड 2 लॉजिक गेट्स बाय अ सिंपल लॉजिक। थोड़ा सिंपल लॉजिक हम लोग लेंगे, उससे तुम्हें जल्दी से ये समझ जाएगा। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एंड गेट। हम लोग को 2 ही समझना है, एंड गेट, और गेट, बाकी सब तो इजीली आ जाएंगे। तो एंड और हम लोग चालू करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद एंड गेट। देखो, एंड गेट हम लोग को याद रखना है, इस शेप का दिखता है। क्यों या कैसे याद रखेंगे? बाय दिस सिंबल डी। ये डी दिख रहा है, डी जैसा ही गेट है डी। डी से हम लोग याद रखेंगे। और हर गेट में जो हमारे सिलेबस में है, इन दैट वी कंसीडर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट इन मोस्ट ऑल ऑफ द गेट्स एक्सेप्ट फॉर नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। बाकी सब गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होगा। तो लेट अस फर्स्ट स्टडी एंड गेट। 2 इनपुट, द 2 इनपुट्स आर डिनोटेड बाय सिंबल्स ए एंड बी। ए और बी क्या है? इनपुट, और आउटपुट ये साइड में रहेगा। आउटपुट को हम लोग नॉर्मली सिंबल यूज करेंगे वाई। आउटपुट के लिए क्या सिंबल है? वाई। इनपुट के लिए क्या सिंबल होगा? ए एंड बी। आउटपुट के लिए क्या सिंबल होगा? वाई। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद एंड गेट। एंड का मतलब इंग्लिश में हम लोग एंड कब यूज करते हैं और इंग्लिश में हम लोग और कब यूज करते हैं, उतना ही समझना है, बस दैट्स इट। इंग्लिश में हम लोग कब एंड यूज करेंगे, कब और यूज करेंगे। फॉर दैट वी विल टेक एन एग्जाम्पल, उससे तुम्हें जल्दी से समझने का हेल्प होगा। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द टेबल। ये जो टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा लिखा हुआ है, दीज आर द इनपुट्स। इनपुट 0 मतलब क्या? लो वोल्टेज। इनपुट 1 मतलब हाई वोल्टेज। अगर स्विच सोचा जाए, हम लोग स्विच ऑन ऑफ पोजीशन, 2 पोजीशन रहते हैं, बटन रहता है, कोई भी हम लोग बटन दबाते हैं। तो अगर कोई भी बटन दबाया, जैसे ये बटन दबा दिया मैंने, तो बटन एक बार दबाएंगे तो क्या होगा? ऑन, और ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा? ऑफ। तो एग्जाम्पल के लिए बल्ब चालू करना, बंद करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बटन को दबाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो दैट इज देयर इज इनपुट वोल्टेज 1, और बटन को ऑफ करेंगे तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। 0 मीन्स नो इनपुट वोल्टेज एंड 1 मीन्स हाई इनपुट वोल्टेज। हम लोग 2 ही सोचेंगे, यस और नो, वैसा सिचुएशन है। मतलब या तो हाई वोल्टेज या तो 0 वोल्टेज, हाई वोल्टेज या तो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या तो लो वोल्टेज। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर वी हैव हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं रहेगा। तो 0 मीन्स व्हाट? लो वोल्टेज। 1 मीन्स व्हाट? हाई वोल्टेज। सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी वेल। 0 मीन्स लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। तो दीज आर द इनपुट्स ए एंड बी। तो यहां पे हम लोग पहले इनपुट किया है 0 0, मतलब पहला इनपुट भी लो वोल्टेज, दूसरा इनपुट भी लो वोल्टेज। इधर 0 1 मतलब पहला इनपुट लो वोल्टेज, दूसरा इनपुट हाई वोल्टेज। इधर 1 0 मतलब पहला इनपुट हाई वोल्टेज, सेकंड इनपुट क्या है? लो वोल्टेज। और इधर 1 1 मतलब दोनों इनपुट्स कैसा है? हाई हाई, हाई वोल्टेज, दोनों ही हाई वोल्टेज है। तो ऐसा हम लोग का एक ट्रूथ टेबल है। ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब देखो, इसमें इनपुट तो इजी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनपुट साइड में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। हम लोग इनपुट क्या ले सकते हैं? 2 इनपुट मुझे लेना है, तो 2 इनपुट लेना है, तो दोनों में 0 0 ले सकता हूं, या तो 1 0 1 1 ले सकता हूं, या तो पहला 1 दूसरा 0 ले सकता हूं, या तो दोनों 1 1 ले सकता हूं। So that is the simple logic. Now this is output which is the difficult part. थोड़ा सा आउटपुट याद रखने में मुश्किल पड़ता है, तो उसको कैसे याद रखना है? तो फॉर दैट थिंक अबाउट अ सिचुएशन। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग ए सोचेंगे, जैसे बी और ए, इनको बी को पहले सोचना है बॉयफ्रेंड, और ए को कैसे सोचना है? गर्लफ्रेंड। तो अगर हम लोग ए को गर्लफ्रेंड माना, तो लेट मी राइट इट। ए को हम लोग ने क्या मान लिया? गर्लफ्रेंड। और बी को हम लोग क्या मान लेंगे? बॉयफ्रेंड, मतलब बीएफ।
बी फॉर बॉयफ्रेंड तो BF, और G फॉर गर्लफ्रेंड होता है, लेकिन यहाँ पे A मान लेंगे हम लोग, A इज गर्लफ्रेंड एंड B इज बॉयफ्रेंड। एक ऐसा सिचुएशन सोचेंगे हम लोग, तो A इज गर्लफ्रेंड, B इज बॉयफ्रेंड, तो पहला 0-0 मतलब दोनों लो वोल्टेज। तो हम लोग लो वोल्टेज न सोच के यहाँ क्या सोचेंगे, एक मूवी का एग्जांपल लेंगे। सपोज एक कोई तो मूवी में हम लोग को जाना है, तो एक मूवी में अगर जाना है तो उस केस में सोचो अगर गर्लफ्रेंड रेडी नहीं है, बॉलीवुड मूवी कोई तो आया अभी जो भी रिलीज हो रहा है, तो उस मूवी में A 0 है मतलब गर्लफ्रेंड अवेलेबल नहीं है, B 0 है मतलब बॉयफ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है, गर्लफ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है, बॉयफ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है जाने को, तो क्या मूवी जाने का पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ने 0 लिख दिया। इट इज सिंपल इटसेल्फ। गर्लफ्रेंड मूवी में आने को रेडी नहीं है, बॉयफ्रेंड मूवी में आने को रेडी नहीं है, तो क्या कोई मूवी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 0 0 0 0। तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 0 1। गर्लफ्रेंड मूवी में नहीं जा रही है लेकिन बॉयफ्रेंड अवेलेबल है। गर्लफ्रेंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द मूवी, बॉयफ्रेंड इज अवेलेबल फॉर द मूवी। तो क्या बॉयफ्रेंड या बॉय अकेला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, इसीलिए क्या 0, वो मूवी देखने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फर्स्ट केस में दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो मूवी नहीं देखेंगे। सेकंड केस में गर्लफ्रेंड अवेलेबल नहीं है, बॉयफ्रेंड अवेलेबल है, तो उस केस में क्या मूवी नहीं देखेंगे। अकेला बॉयफ्रेंड जाके क्या करेगा? फिर उसके बाद सेकंड केस में, थर्ड केस में गर्लफ्रेंड इज अवेलेबल बट बॉयफ्रेंड इज नॉट अवेलेबल, तो सिर्फ अकेली गर्लफ्रेंड जाएगी क्या? नहीं, तो वो भी नहीं जाएगी, इसीलिए क्या नो मूवी का सिचुएशन नहीं होगा यहाँ पे। तो 1 0 में भी क्या सिचुएशन आया? 0। एंड फाइनली 1 1, गर्लफ्रेंड भी अवेलेबल है, बॉयफ्रेंड भी अवेलेबल है, तो दोनों लोग जाना चाह रहे हैं, तो फिर मूवी का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1 आउटपुट आ जाएगा। तो देखो एंड का मतलब क्या है? बोथ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड शुड बी देयर, ओनली देन दे विल गो फॉर द मूवी। एंड बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर वो मूवी में नहीं जाएंगे। तो दैट इज एन एग्जांपल। गर्लफ्रेंड भी अवेलेबल होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी ही मूवी में जाने का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। मींस आउटपुट 1 आएगा। ओनली इफ द इनपुट इज 1 एंड आउटपुट इज इनपुट नंबर 1 A is 1 and input number 2 B is also 1, then the output means the success of watching the movie will be possible, which is output 1. 0 0 0, both are not available, 0 0 1, girlfriend not available, boyfriend available, no movie program successful, तो 0 1 0 मतलब गर्लफ्रेंड अवेलेबल, बॉयफ्रेंड नॉट अवेलेबल, अगेन 0, एंड 1 1 मींस बोथ अवेलेबल एंड दे आर गोइंग फॉर द मूवी विच इज 1। तो ये हम लोग का एंड कंडीशन हुआ, बोथ शुड बी अवेलेबल, बोथ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तो एंड वाला सिचुएशन। तो ये हम लोग का मूवी का एक एग्जांपल हो गया। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। ऐसे हम लोग बना सकते हैं, दोनों अवेलेबल है तो 1 होगा, अदरवाइज एक अवेलेबल है तो देयर इज ऑलवेज अ 0। तो ये ट्रूथ टेबल हम लोग याद रखेंगे। फिर सेकंड केस में कैसा है हम लोग का? सेकंड केस में और गेट है, और कंडीशन है। तो और कंडीशन कब होगा? मान लो फिर से ए को मैंने वही बोला, ए क्या है? गर्लफ्रेंड, और बी क्या है? बॉयफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फिर से जा रहे हैं इस बार, बट इस बार और का कंडीशन है। और का कंडीशन किस मूवी के लिए हो सकता है? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने बाहुबली मूवी लिया, अगर बाहुबली 2 सब लोग देखने कह रहेंगे होपफुली, तो बाहुबली 2 इज अ एपिक मूवी। वैसे ही और कोई एपिक मूवी अगर बहुत ही हिट मूवी है, बहुत ही एपिक मूवी है, तो इन दैट केस देखो फिर से हम लोग सोचेंगे, अगर मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो क्या मूवी देखने का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा? नहीं, दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो दोनों ही नहीं जाएंगे। तो 0 0 0 पे क्या आएगा? 0। अब A 0 है मतलब गर्लफ्रेंड अवेलेबल नहीं है लेकिन बॉयफ्रेंड अवेलेबल है, तो क्या अकेले लड़का भी देखने जा सकता है बाहुबली मूवी? यस, इट इज पॉसिबल। बाहुबली मूवी का टिकट मिलना मुश्किल है, तो जैसे तैसे उसको टिकट मिला है, तो इन दैट केस ही विल गो अलोन इटसेल्फ। तो उस केस में और वाला सिचुएशन होगा, आइदर गर्लफ्रेंड इज अवेलेबल और बॉयफ्रेंड इज अवेलेबल, ऑन इन दैट केस इवन वन ऑफ देम विल गो फॉर द मूवी। तो 0 1 में आउटपुट क्या आएगा? 1। तो द मूवी प्रोग्राम इज सक्सेसफुल बिकॉज इवन दो ओनली बॉय वाज अवेलेबल ही वेंट फॉर द मूवी, तो वो सक्सेसफुल हो गया प्रोग्राम। फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड अकेली अवेलेबल है, बॉयफ्रेंड अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो अकेली जाएगी? यस, फॉर बाहुबली मूवी शी कैन गो अलोन एज वेल। तो 1 0 पे आउटपुट क्या आएगा? 1। फिर फाइनली द ऑब्वियस सिचुएशन 1 1 1 1 में क्या होगा? 1 1 में बोथ आर अवेलेबल, तो द आउटपुट इज 1। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है समझ में आया?
और गेट में और इज द कंडीशन, इफ इवन इफ वन ऑफ देम इज अवेलेबल देन द मूवी प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल। बट हाँ, बोथ अवेलेबल नहीं है तो जीरो जीरो आएगा, दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो जीरो आएगा। तो ऐसे ट्रूथ टेबल एंड गेट का बनेगा, ऐसे ट्रूथ टेबल और गेट का बनेगा। अब ये ट्रूथ टेबल तुम्हें समझ में आया तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा ये समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो पहले ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो एंड गेट में 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो ये कैसा है, ये मल्टीप्लीकेशन जैसा लग रहा है या एडिशन जैसा लग रहा है? तो ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लीकेशन जैसा लग रहा है। क्यों मल्टीप्लीकेशन जैसा? देखो सोचो, 0 इंटू 0 क्या है? 0, 0 इंटू 1 क्या है? 0, 1 इंटू 0 क्या है? 1, सॉरी 1 इंटू 0 क्या है? 0, एंड 1 इंटू 1 क्या है? 1। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसीलिए हम लोग ने यहां पे आउटपुट में डॉट लगा दिया है। एंड गेट में हम लोग ने डॉट क्यों लगाया समझ में आया? बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का दूसरा सिंबल क्या है? एक तो क्रॉस है और दूसरा सिंबल है डॉट। तो डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब एंड गेट का आउटपुट मल्टीप्लाई करने पे आता है। दैट इज द लॉजिक। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंड गेट का आउटपुट आएगा। अब और गेट का आउटपुट देखते हैं। देखो ये आउटपुट देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? 0 0 0 0 1 1 1 0 1। यहां तक तो तुम्हें एडिशन लग रहा होगा, यहां तक तो ऑफकोर्स तुम्हें एडिशन ही लग रहा है। देखो 0 0 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 2 लगता है, लेकिन 2 ऐसा नहीं होता है। दिस इज 2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 नहीं होगा। देखो हमारे पास ये आइदर हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, तो डबल वोल्टेज कुछ नहीं होता। हाई रहेगा तो हाई रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। सिर्फ 1 प्लस 1 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा 2 नहीं होगा इधर। क्यों? क्योंकि हाई और हाई मिला के हाई ही देगा, और हाई में कुछ ऐसा ज्यादा हाई कम हाई कुछ नहीं है, ओनली हाई है या तो लो है। तो इसीलिए 1 1 का क्या आएगा? 1 आएगा। तो इज दिस क्लियर लॉजिक? प्लस क्यों आया इधर? क्योंकि ये एडिशन जैसा लग रहा है। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 ऑल्सो हाई वोल्टेज मीन्स 1। वी विल नॉट राइट 2। तो ये ट्रूथ टेबल दोनों को समझ में आया। एंड गेट का ऐसा दिखेगा और गेट का ऐसा दिखेगा। एंड गेट में डी सिंबल से याद रखेंगे, और गेट में सिंबल थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा ये कैसे याद करने का तरीका देखो। और गेट का ये वाला हिस्सा लेंगे, आर का ये वाला हिस्सा, आर का ये कर्व्ड हिस्सा, तो एक कर्व्ड हिस्सा मैंने यहां बनाया, और ओ का भी लेफ्ट साइड राइट साइड का कर्व्ड हिस्सा लेंगे। आर का राइट साइड का कर्व्ड हिस्सा लो, ओ का राइट साइड का कर्व्ड हिस्सा लो। आर का राइट साइड का कर्व्ड हिस्सा, ओ का राइट साइड का कर्व्ड हिस्सा, दो कर्व्ड हिस्से मिला लो तो हम लोग का क्या बन जाएगा? और गेट। दो कर्व्ड हिस्से से हम लोग का क्या बन जाएगा? और गेट। तो दैट इज हाउ विल रिमेंबर द और गेट सिंबल। तो ये दो गेट हो गए हमारे पास। अब नॉट गेट इज द वेरी वेरी इजी गेट। देखो नॉट हम लोग कैसे याद रखेंगे सिंबल? तो टाई का नॉट होता है कि नहीं? टाई सब लोग पहनता है, मुझे पहनना पसंद नहीं पर्सनली, बट ये टाई जो पहनते हैं वो लोग टाई ऐसा टाई पहन के फिर इधर नॉट बनता है, ऐसा नॉट रहता है, फिर उसके बाद नीचे टाई चालू होता है। तो दैट इज नॉट गेट। तो नॉट आता है टाई में, एक नॉट रहेगा और एक वी शेप रहेगा, तो वी एंड नॉट, तो दिस इज नॉट गेट। नॉट गेट कैसा है? जैसा इनपुट है उसका उल्टा आउटपुट आएगा। तो अगर इनपुट मैंने 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इनपुट मैंने 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ये ट्रूथ टेबल को याद रखने का सिंपल सा तरीका है। नॉट मतलब नेगेटिव, नॉट बोलना मतलब नेगेटिव लोग। नेगेटिव लोग को तुम बोलोगे, जो भी बोलोगे उसका उल्टा करेंगे वो। अगर तुम लोग नेगेटिव बोल को चॉकलेट दिया तो फिर वो बोलेंगे चॉकलेट मुझे नहीं खाना है। अगर तुमने उसको और कुछ करेला भी दिया तो भी वो लोग बोलेंगे नहीं खाना है। तो जो बोलो उसका उल्टा करेंगे। 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1, और 1 है इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा? 0, जो है उसका उल्टा। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। और नॉट गेट हम लोग आगे जाके देखेंगे। ये नॉट, ये जो 0 है उससे हम लोग यूज करेंगे। नॉट गेट वी विल यूज बाय दिस नॉट और 0, तो वो आगे देखेंगे। बट नॉट का ट्रूथ टेबल इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। So first, after this AND gate, OR gate and NOT gate, now we will study these two gates, NAND gate and NOR gate. Finally, we will go to the XOR gate, XOR gate. वो बाद में देखते हैं। But now let us study NAND gate. देखो NAND gate नाम से ही समझ रहा है। NAND मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। N NOT gate का, N किसका? NOT gate का, और AND gate का। NAND मतलब N plus AND, NAND मतलब N plus AND, NOT plus AND, NAND मतलब N plus AND मतलब NOT plus AND। तो AND गेट रहेगा और NOT गेट रहेगा। तो AND गेट का D और NOT गेट का O, ये मैंने बताया था ना, NOT गेट का O हम लोग यूज करेंगे, तो वही हम लोग यहां यूज कर रहे हैं।
ये एंड गेट का डी है और ये नॉट गेट का ओ है, वो जो जीरो जैसा हम लोग ने बनाया नॉट जैसा, तो ये जीरो। तो देखो ये नॉट गेट होते ही जो एंड गेट का आउटपुट आएगा, सोचो ये एंड गेट का, ये डी जो है वो एंड गेट का है, एंड गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट से गुजरेगा, तो एंड गेट के आउटपुट से उल्टा होगा। एंड गेट का जो आउटपुट है वो जब नॉट गेट से गुजरेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब बार से दिखाया हम लोग, बार मीन्स उल्टा, जीरो है तो वन हो जाएगा, ए इज जीरो, ए बार इज वन। कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको मैथ्स में भी कॉल दिस ए कॉम्प्लीमेंट। जीरो का कॉम्प्लीमेंट है वन, वन का कॉम्प्लीमेंट है जीरो। ए है जीरो तो ए बार है वन, ए है वन तो ए बार है जीरो। तो ये हम लोग का ऐसा ए बार है। तो देखो इधर नैंड गेट का क्या होगा, एंड प्लस नॉट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या था, ए इंटू बी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अब नॉट गेट से जब पास हो जाएगा तो दिस विल बिकम ए डॉट बी बार। सोचो थोड़ा, सिर्फ एंड गेट होता तो आउटपुट क्या होता, ए डॉट बी। अब नॉट गेट से पास होते ही क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार। मतलब जो हमारा आउटपुट है एंड गेट का, उसका एग्जैक्ट उल्टा आउटपुट होना है इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में। तो लेट अस सी द इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे एंड गेट में क्या आता था, जीरो। तो नॉट गेट से पास होते ही वो जीरो का क्या हो जाएगा, 1। 0 0 1 पे आउटपुट क्या आता था एंड गेट में, जीरो। तो नॉट गेट से पास होते ही क्या हो जाएगा, 1। फिर 1 0 का आउटपुट एंड गेट में क्या आता था, जीरो। तो नॉट गेट से पास होते ही क्या हो जाएगा, 1। और 1 1 का आउटपुट क्या आता था, 1। तो नॉट गेट से पास होते ही क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1 1 1 0। वही लिखा है मैंने यहाँ पे 1 1 1 0। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। इज दिस अंडरस्टूड, ये नैंड गेट समझ में आया। तो ये हम लोग का ऐसा नैंड गेट का आउटपुट है। नाउ कमिंग टू दिस नॉर गेट। नॉर गेट अगेन इजी है। नॉर को हम लोग सोच सकते हैं एन फॉर नॉट, एन फॉर व्हाट, नॉट। एंड और तो और ये नॉट प्लस और, या इसको सोच सकते हैं और प्लस नॉट। और गेट भी रहेगा, नॉट गेट भी रहेगा। तो देखो इसलिए मैंने पहले क्या बनाया है, और गेट। ये कौन सा गेट है, और गेट। और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये नॉट डिनोट्स नॉट गेट। तो जैसा और गेट का आउटपुट है उसका उल्टा आउटपुट आएगा, ये तो तुम समझ ही गए हो। और गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी। तो जब नॉट गेट लगेगा तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। तो लेट अस सी द आउटपुट्स फॉर और गेट। 0 0 में 0 आता है, तो जब बाहर लगेगा, जब यहाँ पे नॉट गेट होगा तो उल्टा आउटपुट आएगा। तो 0 0 0 का क्या आ जाएगा इधर, 1। और 0 1 1 का क्या आ जाएगा, 0। 1 0 1 का क्या आ जाएगा, 0। 1 1 1 का क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमारा आउटपुट किसका होगा, नॉर गेट का। तो वही तो मैंने यहां लिखा है 1 0 0 0 which I have denoted here। तो नॉट गेट सबको समझ में आया। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर, हम लोग ये यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज these gates which I have done here they are made by using diodes। जो हमने अभी डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, तो डायोड्स यूज करेंगे। और साथ में हम लोग जब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स, तो ट्रांजिस्टर और डायोड के मजे यूज करके we will make this gates by using the combination of transistors and diodes, or only transistors we will be able to produce this logic gates। तो इसीलिए हम लोग ये यहां पे पढ़ रहे हैं। तो above logic gates can be made by combination of semiconductor devices, diodes and transistors। Secondly, ये NAND और NOR gate जो है हमारे पास, NAND gate, NOR gate, ये दो यूनिवर्सल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। By using NAND and NOR we can produce a AND gate। By using NAND and NOR we can produce a OR gate। By using NAND and NOR we can also produce a NOT gate। तो कोई भी जो तीनों में से गेट है वो हम लोग इन दोनों के मदद से बना सकते हैं। तो इसलिए आई हैव रिटन NAND and NOR gates are universal building blocks in logic systems। Then finally XOR gate, ये हम लोग को देखना है। तो XOR gate, इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव OR gate, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, XOR gate। क्या बोलते हैं, XOR gate। XOR gate is the name। अब इसका आउटपुट क्या होगा और इसका सिंबल क्या है, तो और जैसा ही है, देखो ये और जैसा ही है, पर ये एक्स्ट्रा सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। ये सिंबल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ज्यादा। तो और गेट जैसा ही है प्लस एक्स्ट्रा एक ऐसा कर्व बना देते हैं। तो ये कौन सा गेट हो गया, अभी सिर्फ ये होता तो और होता, लेकिन ये भी है इसके आगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये XOR गेट। XOR गेट का आउटपुट क्या होता है, A डॉट B बार प्लस B डॉट A बार। दिस इज द प्रोसेस विच वी नीड टू रिमेंबर, A डॉट B बार प्लस B डॉट A बार। तो ये हम लोग का XOR गेट है। अब इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसा दिखाते हैं,
ए प्लस विद इन अ सर्कल बी, सर्कल वाला प्लस, देखो ये ए प्लस बी होता तो कौन सा गेट होता, और गेट, लेकिन इधर सर्कल कर देते हैं हम लोग, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ XOR गेट विच इज नथिंग बट ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। तो अगर तुम ये कोई भी इनपुट्स लेके चालू करोगे तो एक एग्जांपल मैंने लेता है, बाकी सब यू कैन डू एज होमवर्क। तो फर्स्ट एग्जांपल लेट मी टेक ए एज 0 बी एज 0। लेट अस नाउ सी द ट्रूथ टेबल फॉर XOR गेट। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ए बी हमारे पास इनपुट है और XOR गेट का आउटपुट क्या है, ये हम लोग ने देखा इधर फॉर्मूले से, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। तो ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, तो इसीलिए पहले हम लोग ए डॉट बी बार फाइंड करेंगे, फिर बी डॉट ए बार फाइंड करेंगे, फिर बीच में प्लस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, ए डॉट बी बार हम लोग निकालते हैं। तो इनपुट्स क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए डॉट बी बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले रो के लिए। तो ए का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू कितना है, बी इज 0, तो बी बार कितना आएगा, बी इज 0, तो बी बार कितना आएगा 1, बार उल्टा हो जाता है। तो 0.1, 0.1 हम लोग का कितना आता है, 0.1 इज 0, तो इसीलिए पहला हमारा आंसर आया 0। अब पहला आंसर 0 आया, तो उसके बाद बी डॉट ए बार निकालेंगे, बाजू में क्या है हमारे पास, बी डॉट ए बार। तो बी डॉट ए बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बी लेंगे, बी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 0, तो ए बार कितना होगा 1, तो 0.1, 0.1 अभी अभी हम लोग ने निकाला है, दिस इज 0 फ्रॉम द एंड गेट टेबल। एंड गेट टेबल में ए डॉट बी मिलता है हम लोग को, तो ये 0 0। अब 0 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कौन से में है, और गेट, 0 प्लस 0 प्लस साइन किस में आ रहा है, देखो प्लस साइन और गेट में आता है, तो यहां पे हम लोग को और गेट करना है। तो 0 और 0 का और कितना आता है 0, कैसे 0 0 0। तो दिस इज द फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट ट्रूथ टेबल का कॉलम रो हम लोग ने फिनिश किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड रो। तो सेकंड रो हमारे पास ए कितना है 0, ए इज 0, तो इसलिए मैंने ए डॉट बी बार कैलकुलेशन में ए को कितना लिया 0। अब बी बार कितना आएगा, बी इज 1, सेकंड कॉलम में बी 1 है, तो बी बार कितना आएगा 1 का बार 0, तो 0.0 कितना आता है 0 0 इज 0, तो इसलिए ये क्या आएगा 0। फिर बी डॉट ए बार, बी डॉट ए बार क्या आएगा, बी इज 1, बी क्या है देखो 1, और ए बार कितना आएगा, ए इज 0, तो ए बार आएगा 1, तो 1 1 कितना आता है, 1 1 तो हमेशा ही 1 आता है, देखो यहां भी, तो 1 1 इज 1, तो इधर हमारे पास आउटपुट कितना आया 1। तो 0 और 1, 0 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आता है 1 फ्रॉम दिस और टेबल, 0 प्लस 1 1, तो ये 1 आ गया। सिमिलरली अगर तुम 1 0 का कैलकुलेशन करो तो व्हाट यू विल फाइंड इज यू विल गेट 1, और फाइनली 1 1 का कैलकुलेशन करो तो व्हाट यू विल फाइंड इज यू विल गेट अ 0। सो दिस विल बी आवर ट्रूथ टेबल आउटपुट। तो लेट मी शो दिस लास्ट वन। तो यहां पे देखो 1 1 अगर मैंने लिया तो ए डॉट बी बार कितना आएगा, तो ए कितना है 1, बी बार कितना आएगा 0, क्योंकि बी 1 है तो बी बार आएगा 0, और 1.0 कितना आता है 1.0 0, तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास 0, और बी डॉट ए बार निकालेंगे, बी कितना है 1, ए बार कितना आएगा, ए इज 1, तो ए बार आएगा 0, 1.0 फिर से कितना आएगा 0, और 0 और 0 तो हमेशा क्या आता है प्लस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 0, तो इसलिए दिस इज अवर फाइनल आउटपुट 0। तो ऐसे हम लोग XOR गेट का ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करेंगे। तो these are the logic gates and how we derive the truth table for the logic gates.